नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में बताया गया है जो एक संपन्न था, आर्थिक रूप से संपन्न था, जिसका एक छोटा सा परिवार था, किंतु उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसका परिवार ख़त्म हो जाता है और वो अपने पत्नी और बच्चों को खो देता है। तो अपने इन परिवार की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो तरह तरह की जो मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, ये बेच करके और बच्चों के साथ उन बच्चों के अंदर अपने बच्चों को वो देखता है। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब देखिए, जो वो सबसे पहले जो मिठाई वाला है वो खिलौने लेकर आता था और गली गली में घूमता और एक बड़े ही मधुर स्वर के अंदर गाता था कि बच्चों का मन बहलाने वाला, खिलौने वाला। और जब इस वाक्य को उस गली की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, मादक का मतलब होता है बड़ा ही उत्तेजक स्वर था उसका, अपनी ओर खींचता था लोगों को। तो अस्थिर का मतलब होता बेचैन हो जाते इसको सुनने के लिए, देखने के लिए उसको। और जो औरतें थी वो पर्दे उठा करके और छज्जों पर, ऊपर छत पर खड़ी होती तो छज्जों से नीचे झांक करके उन एक ओट पर्दों की ओट से उस व्यक्ति को देखने की इच्छा होती थी उनकी कि आखिर ये कैसे खिलौने लाया, कौन है, कैसे खिलौने इसके पास हैं। और वो अपने बच्चों के लिए मोल भाव भी करती थी और गली के सारे बच्चे भी उसके आस पास इकट्ठा हो जाते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित अर्थात प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका अर्थात कहने का मतलब है बच्चे तुतलाते हुए पूछते थे कि अलग अलग उन चीज़ों का दाम पूछते कि कितने पैसे का है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उन्हीं नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकान में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चों, इसी तरह से वो खिलौने वाला इस छोर से उस छोर का मतलब है गली के जहाँ से शुरुआत होती थी वहाँ से लेकर जहाँ पर गली की जो अंतिम सीमा होती थी वहाँ तक उस फेरी वाले की आवाज़ आती थी, खिलौने वाले की आवाज़, और वो अपने मधुर स्वर में गाता हुआ आगे बढ़ जाता था और बच्चों से पैसे लेकर के उनको उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे करके चला जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा चुंदल है। अब राय विजय बहादुर उस गांव के एक बड़े ही धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे
दो बच्चे थे उनके, चुन्नू और मुन्नू, जब वो खिलौने लेकर आए तो आपस में अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करने लगे कि देखो मेरा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला और देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। अब राय विजय बहादुर के जो बच्चे थे वो खिलौने लेकर आए थे, और जब वो खिलौने लाकर घर में चर्चा करते हैं कि देखो मेरा खिलौना कितना सुंदर है, तो उनकी माँ थोड़ी देर तक तो उनकी देखती रही। और फिर बाद में रोहिणी, जो उनकी माँ का नाम है, उसने पूछा कि खिलौने तुम कितने पैसे में लेकर के आए हो? तो उन्होंने बताया कि खिलौने वाले से हमने 2 पैसे के अंदर ये खिलौने लिए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ये एक छोटी सी बात थी खिलौने की। थोड़ी देर तक तो रोहिणी ने सोचा कि आखिरकार खिलौने वाले ने इतने सस्ते खिलौने कैसे दिए। थोड़ी देर वो अपने मन में विचार करती इस बात का, लेकिन फिर वो इस बात पर विचार करना छोड़ देती है कि दे गया होगा, और उसने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करी। आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।